नमस्कार प्यारे बच्चों। तो आइए शुरू करते हैं आज कक्षा 8 का पाठ विज्ञान का कोशिका संरचना एवं प्रक्रिया उड़ान गतिविधि के अंतर्गत आज हम 8 नंबर पाठ करते हैं। तो यहाँ पर पहला कार्यपत्रक दिया हुआ है। जिस प्रकार विभिन्न ईंटों को जोड़कर भवन का निर्माण किया जाता है, उसी प्रकार विभिन्न कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़कर प्रत्येक सजीव शरीर का निर्माण करती हैं। यानी जो हमारा शरीर है वो कई तरह एक विभिन्न तरह की कोशिकाओं बहुत सारी कोशिकाओं को जोड़कर बना है। सभी सजीवों का शरीर इसी प्रकार बनता है। तो पहला यहाँ पर क्या में हमें पूछा गया है, क्या हम अपने हाथों की कोशिकाओं को नंगन आँखों से देख सकते हैं? तो कोशिकाएं जो होती हैं बहुत ही सूक्ष्म होती हैं, इनको हम नंगी आँखों से नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए हमें तो यहाँ पर हम इसका आंसर नहीं लगाएंगे। हम नंगन आँखों से हाथों की कोशिकाओं को क्यों नहीं देख सकते? तो जो मैंने यहाँ सूक्ष्म शब्द लिखा है, इसका दूसरा अर्थ होता है छोटी। तो ये बहुत ही छोटी या सूक्ष्म कोशिकाएं होती हैं, इसलिए इन्हें हम नंगी आँखों से नहीं देख सकते। किस यंत्र के द्वारा हम कोशिका को देख सकते हैं? तो हम कोशिका को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं। यानी जो माइक्रोस्कोप हमारी विज्ञान की लैब में होता है, उसमें हम उसकी सहायता से हम इसको देख सकते हैं। अब कार्यपत्रक 2 में लिखा हुआ है, आपने मुर्गी का अंडा तथा मुर्गी का चूजा तो देखा ही होगा। क्या आप उसमें उपस्थित कोशिका का अनुमान लगा सकते हैं? तो मुर्गी का अंडा एक कोशिका है या बहुकोशिका? हमसे ये पूछा गया है कि मुर्गी का जो अंडा है वह एक कोशिका है या बहुकोशिका? तो मुर्गी का अंडा प्यारे बच्चों एक कोशिका होता है। तो यहाँ पर ख में दिया हुआ है, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव के उदाहरण का चित्र बनाइए। तो यहाँ पर हम जो चित्र हैं जीवों के, एक कोशिका जीव का मतलब होता है प्यारे बच्चों जिसमें एक ही कोशिका हो, और बहुकोशिकीय का मतलब होता है जिसमें एक से ज़्यादा कोशिकाएं हों, तो उन्हें बहुकोशिकीय कहते हैं। तो हम यहाँ पर पैरामीशियम और अमीबा का एक कोशिका जीव का चित्र, जैसे यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर ये दिखाई दे रहा है, तो ये चित्र हम पैरामीशियम और अमीबा का बना सकते हैं। इसी प्रकार बहुकोशिकीय जीवों में हम कुत्ता, हाथी, मनुष्य, गायें आदि का जो भी आपको अच्छा लगे चित्र बना सकते हैं। आप यहाँ पर किसी किताब में से, जहाँ आपके बाज़ार में जो मिलते हैं स्टिकर वगैरह, उनको भी यहाँ पर चिपे सकते हैं और अपनी पेंसिल की सहायता से खुद भी बना सकते हैं। तो अगला कार्यपत्रक हमारा जो 3 है, इसमें हमें दिया हुआ है, नीचे दिए गए नामों के चित्र को निम्न बॉक्स में चिपकाइए अथवा लिखें। मतलब इसका ये है कि या तो हमने यहाँ पर चित्र बनाकर चिपकाने हैं इन बॉक्सेस में, जहाँ हम इनके जो किसी किताब में से इनको काट कर भी हम यहाँ पर लगा सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर पहला है माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये जो मैंने आपके लिए पादप कोशिका और जंतु कोशिका का जो चित्र है वो यहाँ पर दिखाया है। इसमें आप देखकर चित्र की सहायता से माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, कोशिका झिल्ली इकट्ठा है प्यारे बच्चों, कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति, प्लास्टिड, रसदानियाँ और लाइजोसोम के ये जो इन डायग्राम में आपको चित्र दिखाई दे रहे हैं, जैसे यहाँ पर मैं आपको अलग अलग मार्क करके दिखाता हूँ। तो देखिए ये आपकी स्क्रीन पर ये जो डायग्राम है पादप कोशिका और जंतु कोशिका का, दोनों यहाँ पर आ गए हैं। तो यहाँ पर इन डायग्राम में आप देख सकते हैं ये जो माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। इसी तरह जंतु कोशिका में भी ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया का ये सेम एक ही जैसे लगभग हैं। तो ये आप इसका ये चित्र आप बना सकते हैं।
इसी तरह केंद्रक, ये जो आपको पादप कोश जंतु कोशिका में केंद्रक दिखाई दे रहा है। इसी तरह अगला जो है कोशिका झिल्ली, तो जो कोशिका झिल्ली है इसको प्लाज्मा झिल्ली यहाँ पर लिखा हुआ है, यही कोशिका झिल्ली होती है। तो ये बाहर वाली जो दीवार है, जो लाइन है, ये कोशिका झिल्ली है। इसके बाद जो कोशिका भित्ति है प्यारे बच्चों, देखिए प्यारे बच्चों, ये मैंने जो कोशिका भित्ति लिखा है, ये जो इसकी बाहर वाली जो दीवार होती है, जो बाहर वाली ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है प्लांट्स में, ये वाली, ये इसकी कोशिका भित्ति होती है। तो अब जो अगला है प्लास्टर, तो प्लास्टर भी जो है इस पादप कोशिका में होते हैं, इसको क्लोरोप्लास्ट भी कह देते हैं। तो ये हमारा प्लास्टर या क्लोरोप्लास्ट है। इसके बाद है रसदानियाँ, या इन्हें हम रिक्तिका भी कहते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने आपको येलो करके दिखाया है रिक्तिका, ये जो खाली स्थान दिख रहा है, इसको रसदानी या रिक्तिका कहते हैं। और इसके बाद है लाइजोसोम, ये जो दिखा रखा है येलो कलर से मैंने आपके लिए, इसको हम लाइजोसोम कहते हैं। लास्ट जो ख है इसमें लिखा हुआ है सही का मिलान कीजिए। तो हमारे पास ये जो दिया हुआ है, पहले सबसे आत्मघाती थैली, तो इसको आत्मघाती थैली किसको कहते हैं? लाइजोसोम को। तो दूसरा है कोशिका नियंत्रक, तो कोशिका के जो कार्य हैं उनको कौन नियंत्रित करता है? केंद्रक। अगला है बिजली घर या ऊर्जा संयंत्र, यानी जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करते हैं, जिनसे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, तो वो है माइटोकॉन्ड्रिया। तो अगला है हरित लवक, ये जो हरित लवक हैं ये पौधों में होते हैं, इसका हमने किसके साथ मिलाना है? प्लास्टर के साथ, तो इसको हम क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं। तो इस तरह आपने इस वर्कशीट को पाठ नंबर 8 कोशिका संरचना प्रक्रिया को पूरा करना है। प्यारे बच्चों, आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए लेसन के साथ। आपने इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। थैंक यू।